वर्तमान बजट पर चर्चा कर प्रेस वार्ता किया जिला पार्षद, सह शिक्षा सचिव एवं जनसरोज पार्टी के वरीय नेता धर्मदेव यादव। बजट 2024-2025 पर एनडीए सरकार पर हमला बोला जनसरोज पार्टी इकाई के वरीय नेता, जिला पार्षद, सह शिक्षा सचिव जमुई के धर्मदेव यादव ने क्या कहा, देखें पूरी खबर। केंद्र सरकार ने 50 लाख करोड़ का बजट यानी साल भर का हिसाब देश के सामने रखा है। राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार का हिस्सा लगभग 1.5 लाख करोड़ का पड़ता है। अब कुछ अर्थशास्त्र के जानकार कहेंगे कि 5% यानी 2.5 लाख करोड़ तो सूद में चला जाएगा, ये सही भी है। तो भाई साहब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्ज भी लेगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सच्चाई है कि पिछले वर्ष 1.25 लाख करोड़ देने का वायदा मोदी जी ने किया था, लेकिन उसका 25% भी अगर बिहार को मिला होता तो बिहार का जो बजट 2.5 करोड़ का है उससे बड़ा होता और इससे आंतरिक संसाधन का भी जो स्रोत है वो जगता, आमदनी जगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हैं। तो बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी बहुत जो है उल्लेखनीय नहीं है, न ही कोई विशेष है। बजट में न तो पलायन रोकने की बात कही गई है, न तो कोई रोजगार, न तो कोई उद्योग धंधा लगाने की कहीं चर्चा हुई है। किसी तरह के कल कारखाने की भी चर्चा नहीं हुई है। बिहार की जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। सड़ी गली जो हेल्थ सिस्टम है उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसके सुधार के लिए कोई बात नहीं की गई है। हमारी जो पेट पालने वाली खेती है उसमें भी सुधार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। उनकी आमदनी बढ़ाने की कोई जो है बात नहीं हुई है। बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान के साथ जीने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार ने बजट से पहले बिहार के, हमको लगता है कि किसी भी नेता से कोई चर्चा नहीं की है, कोई ब्यूरोक्रेट से कोई चर्चा नहीं की है, कोई आंकड़े नहीं मांगा गया है। सिर्फ नीतीश जी की भावनाओं का और बीजेपी की भावनाओं का ख्याल रखा गया है और सिर्फ नालंदा और दरभंगा की चर्चा हुई है बजट में। हर बार के बजट की तरह इस बार भी बिहार में हवाई अड्डा विस्तार और नए हवाई अड्डा बनाने की बात हुई है। ये हर साल हवाबाजी साबित होता है मेरे दोस्त, और इस बार भी ये हवाबाजी ही साबित होगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो बजट में सबसे पहले बिहार से दूसरे राज्य जो हमारे मजदूर जाते हैं, हमारे जो नौजवान जाते हैं, तो ट्रेन में उनकी सीट की उपलब्धता के बारे में देखा जाना चाहिए। हवाई जहाज पर तो जो सक्षम लोग हैं वो जाएंगे, लेकिन रोज बरोज लाखों की संख्या में जो यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनके लिए सीट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये जरूरी होनी चाहिए थी। अच्छा, हमारे लोग जो है वो भर भर कर, बोरे की तरह भर भर कर ट्रेन में जाते हैं। भारी आमदनी होती है रेलवे की, लेकिन इस आमदनी का भी खर्चा बिहार में नहीं होता है। रेलवे की आमदनी का खर्चा बुलेट ट्रेन में हो रहा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, लेकिन बिहार में सीट बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। एक प्लेटफॉर्म है वानगी के तौर पर, देखिए झाझा में पिछले 8 वर्षों से बन रहा है। एक ब्रिज, ओवर ब्रिज जो है वो पिछले 8 वर्षों से बन रहा है। यही तो खर्च हो रहा है बिहार के ऊपर में। इस बजट में एक बात जो खास है वो है कि सरकार ने तमाम तरह का टैक्स लगाने के बाद जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें छूट दिया है। उसमें 12,75,000 रुपए तक जो आमदनी करेगा, जो जिसकी कमाई होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा बड़े पदाधिकारियों को। 54,000 रुपए सालाना आमदनी है या इनकम कहिए बिहार के लोगों की। 4500 रुपया महीना पड़ता है, 4,500 रुपया हर महीना, और 150 रुपया रोजाना पड़ता है। ये औसत इनकम है यहाँ के लोगों की। अब जिसकी कमाई ही हजारों में है तो उसको लाखों में अगर जो टैक्स स्लैब है उसका क्या फायदा मिलना है? तो उससे कोई, बिहार के 90% लोगों को बजट से कोई लेना देना नहीं है। बजट का वो भी वे नहीं जानते, ये सच्चाई है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक विलास के लिए वो